शहीद खड़क बहादुर बिष्ट के नाम पर वाटिका बनाने की मंत्री सुबोध उनियाल ने की खाराखेत से घोषणा। शहीद मेजर दुर्गामर मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वाधान में खाराखेत में स्थित ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह स्थल पर आयोजित खाराखेत मेले में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने स्वतंत्रता सेनानी वीर खड़क बहादुर बिष्ट की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने शहीद खड़क बहादुर बिष्ट की स्मृति में शहीद खड़क बहादुर वाटिका बनाने की घोषणा की है। रामधुन और देशभक्ति गीतों के बीच सत्याग्रहियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सोमवार को महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह आंदोलन स्मारक स्थल खाराखेत मजोन झांझरा रेंज में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने खड़क बहादुर सिंह बिष्ट एवं उनके साथियों को पुष्पमाला अर्पित की। इस अवसर पर मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि खाराखेत का यह ऐतिहासिक स्थल देशभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा का प्रतीक है। गढ़वाली, जौनसारी और गोरखाली सभी पहाड़ी समुदाय में वीरता और त्याग की परंपरा रही है। शहीद खड़क बहादुर बिष्ट आज भी समाज को प्रेरित कर रहे हैं। जो लोग दूसरों के लिए कुछ करते हैं वे हमेशा याद रखे जाते हैं। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि शहीद खड़क बहादुर बिष्ट की स्मृति में यहाँ शहीद खड़क बहादुर वाटिका का निर्माण किया जाएगा। साथ ही आयोजन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि यह समाज और राज्य की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान है। सही है। स्वतंत्रता सेनानी खड़क बहादुर बिष्ट जी की, जिन्होंने कि 1930 में महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन पर जो नमक बनाओ के आंदोलन के तहत यहाँ नून नदी पे नमक बनाने का काम किया और अंग्रेजों के खिलाफ एक बिगुल बजाने की जो उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई और तमाम युवाओं को प्रेरणा देने का काम किया। आज उनकी इस मूर्ति स्थापना पर मैं उन्हें हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि देता हूँ, नमन करता हूँ। और उनका जो संघर्ष था, जिस संघर्ष के बूते पर आज हम लोग पूरे देश में सभी पूरे 145 करोड़ देशवासी खुले आसमान के नीचे स्वतंत्र भारत में विकसित जो हम लोगों की अपेक्षाएं थी, आकांक्षाएं थी, उस आज़ादी की लड़ाई के प्रहरी के रूप में निश्चित रूप से आज उन नौजवानों को प्रेरणा देंगे और नौजवान प्रेरणा लेंगे उनके जीवन से, ताकि जो आज़ादी दिलाने का काम हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने किया था, उस आज़ादी में उनकी जो शहादत थी, जो संघर्ष था, उनके लिए श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर इस देश को जो 2047 में एक विकसित भारत की परिकल्पना है कि देश, हमारा देश दुनिया के अग्रणी राष्ट्रों में हो, उसमें हर नौजवान अपना सहयोग करेगा देश में राष्ट्रवाद की भावना के साथ। यही मैं समझता हूँ सच्ची श्रद्धांजलि बिष्ट जी को होगी। और आज जिस तरह से उनके समाज ने उनके यादों में इस मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किया, मैं उन समिति को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि समिति ने वीर पुरुषों को, उन महापुरुषों को जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में भाग लेकर हमें खुली हवा में सांस लेने का अवसर दिया, उनके प्रति श्रद्धा रखते हुए जो काम किया है वो अविस्मरणीय है। और मैं उनको एक बार फिर समिति को हृदय की गहराइयों से साधुवाद देता हूँ और शमशेर सिंह बिष्ट जी को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। और नौजवानों से भी उम्मीद करता हूँ कि वो ऐसे लोगों से, महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेके राष्ट्रवाद की भावना के साथ देश की मजबूती में अपना भी सहयोग करेंगे। मैं आप सब एक बार फिर सबको प्रणाम करते हुए भारत माता की जय। भारत के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। खड़क बहादुर बिष्ट अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। क्योंकि आप वन विभाग के मुखिया के तौर पे अभिभावक हैं, महापुरुषों के तमाम ऐसे जगह वन क्षेत्र में भी आता है जहाँ तमाम तरह की विसंगतियां, अच्छा काम करने के लिए भी बहुत सारे कानूनों का पालन करना पड़ता है। आप अभिभावक के रूप में क्या उनको आशीर्वाद या क्या आश्वासन देना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों का काम जन सेवा करना भी और साथ ही साथ जो सरकार के नियम कानून है उनका पालन करना भी है। क्योंकि वन अधिनियम 1980 बनने के बाद वन भूमि हस्तांतरण की एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया पे चल करके तमाम जगह वन भूमि हस्तांतरित की जाती है। और उससे पहले के जो बने हुए हैं वहाँ पर ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्योंकि 1980 के बाद वन भूमि में काम करने पे कहीं भारत सरकार के कानून की रुकावट है,
इसमें देखते हैं, इसका परीक्षण कराते हैं कि किस तरह से प्रस्ताव बन के शहीद स्थल के लिए भूमि हस्तांतरित की जा सके। अति विशिष्ट अतिथि विधायक सहदेव पुंडीर ने कहा कि खाराखेत का नमक सत्याग्रह उत्तराखंड के गौरवशाली इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है और ऐसे आयोजन युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करते हैं। ट्रस्ट की अध्यक्षा कमला थापा ने कहा कि खाराखेत का यह पावन स्थल स्वतंत्रता संग्राम की अमिट यादों को संजोए हुए है। उन्होंने स्मारक में सौंदर्यीकरण के लिए कैबिनेट मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए वन विभाग के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। मैं कमला थापा, ये हमारी ट्रस्ट है दुर्गामल मेमोरियल, जिसके माध्यम से हमने 2023 में ये एक प्रोग्राम किया था। पहले हमने छोटा सा समगोष्ठी किया था ताकि लोग बैठे भजन कीर्तन गाएं और थोड़ा सा मतलब वो चर्चा करें इसके विषय में। जब हमें मालूम चला कि यहाँ नमक डांडी खाराखेत करके भी है तो हम लोग आए थे यहाँ, हमने देखा, हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे खड़ग बहादुर बिष्ट जी ने अपनी देश आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के पहले लोगों को लाना तो बहुत मुश्किल था क्योंकि बहुत प्रयास करने के बाद भी बहुत कम लोग आए थे। उस टाइम जब हमने मेला किया था तो उस टाइम 100-150 आदमी थे, यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं था, हमारे केवल मेंबर और कुछ हमारे वो थे। लेकिन हमने इसको प्रयास जारी करी और हमने एक समगोष्ठी मेला किया और उसके बाद फिर सेकंड टाइम भी हमने इसको वो किया मेला, तो थर्ड टाइम भी हमने किया। तो हमने क्या बोलते देखा इतना अच्छा जगह है यहाँ पे लोग बार से भी आ सकते हैं। टूरिज्म से जोड़ के अगर हम इस खाराखेत को करते हैं तो यहाँ लोग और भी आएंगे और भी जुड़ेंगे। और बेसिकली जो हमारे खड़ग बहादुर बिष्ट जी है जिन्होंने भी गांधी जी से मिलकर हमारे नमक आंदोलन में भाग लिया था, तो वो हमारे देश के शहीद हैं, तो हम उनको नमन करते हैं। उनको याद करना हमारा भी फर्ज है ताकि हमारे आने वाले जनरेशन को भी पता करे कि हमारे से पूर्व हमारे जो वीर शहीद है उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। तो हमने ये प्रयास किया, शुरू में ही हमने यहाँ पे 14 लाख का हमने वो बना के दिया था। हमारे विधायक जी आए थे सहदेव पुंडीर जी हमारे शुरू उसमें, तो हमने उनको पहले ही 14 लाख का हमने प्रस्ताव बना के दिया था कि यहाँ का जो रोड जो है बहुत खराब खस्ता हालत में था कि लोग नहीं आ सकते थे। और बाकी जो है ये मूर्ति जो अभी आप देख रहे हैं ये सालिक भी लगने वाला है और ये जो वो है उनकी हालत बहुत मतलब दयनीय थी, पूरे मतलब पत्र उधड़ गए थे। और जो गेट अभी आप देख रहे हो जो गेट इतना मतलब सुंदर अभी बना हुआ है, वो भी मतलब प्रयास किया हमने। तो अभी हमारे जो मुख्य अतिथि है सुबोध उनियाल जी आ रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारे एक ही मतलब हमने एक प्रस्ताव बना के दिया, उनमें उन्होंने ये 8 लाख रुपया का वो उसके क्या बोलते हैं सौंदर्यकरण के लिए स्वीकृति की। और सेकंड दिन से ही यहाँ काम शुरू हो गया है। आज देखिए थोड़ा मतलब इतना ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन लोग आने के लिए सुविधा और मतलब काम हो रहा है। मैम क्या क्या संघर्ष रहे लोगों को इस पूरे कार्यक्रम में जोड़ने के लिए? अब संघर्ष तो ये है कि संघर्ष तो हर जगह करनी पड़ती है। उस जमाने में देखिए अभी तो गाड़ी घोड़ा सब कुछ दौड़ता है, तब भी हम लोग आ नहीं पाते। उस जमाने में देखिए 1930 में लोग कैसे आए होंगे और कैसे यहाँ नमक बनाया होगा, और मतलब ये तो सोचने की विषय वस्तु है। अभी तो हमारा संघर्ष कुछ भी नहीं है उनके सामने। थैंक यू। इस दौरान गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष पदम सिंह थापा ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज को अपने गौरवशाली इतिहास से जोड़ते हैं और युवाओं में जागरूकता बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं, क्योंकि आज जो हमारी खड़ग बहादुर जो नमक आंदोलन सत्याग्रह जिन्होंने किया था, उनकी आज चतुर्थ ये मेला का आज यहाँ आयोजन हो रहा है। प्लस उनको हम आज यहाँ श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए ये दुर्गामल समिति जो ऑर्गेनाइज कर रही है, उनकी अध्यक्षा कमला थापा जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस जगह में इतना मतलब काफी सालों के प्रयासों के बाद आज वो क्षण आ गया कि आज वहाँ जो अमर शहीद हमारे खड़ग बहादुर जी हैं सत्याग्रह आंदोलन, उनकी मूर्ति स्थापित की जा रही है। और हम तहे दिल से उसमें यहाँ के हमारे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर सुबोध उनियाल जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आज उनके द्वारा जो ये मूर्ति का अनावरण हुआ है, बहुत ही एक अच्छी सोच है। क्योंकि उत्तराखंड में हम ये एक वीर भूमियों की प्रदेश है और आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ
बहुत से लोग, चाहे वो सरहद में रहते हैं, वो शहीद हैं, और 75% जो लोग हैं वो अपने आर्मी बैकग्राउंड के हैं। तो उन्हीं में से एक हमारे देहरू ग्राम के रहने वाले जो खड़क बहादुर जी थे, उनका एक अमूल्य योगदान था कि वो अपने समाज के लिए और गांधी जी के जो नमक आंदोलन सत्याग्रह की से उनसे इंस्पायर्ड होकर उन्होंने ये कदम उठाया। आज देख रहे हो कि ये देहरादून क्षेत्र से, जो देहरादून का घंटाघर और यहाँ है, तकरीबन भी 1.5 घंटे का हम सफर माने कि यहाँ है। और इस चीज में आके उस टाइम ये सोच रखना, और एक बैरिस्टर की पढ़ाई करने वाला आदमी इस तरह की सोच रख के आज उन्होंने यहाँ नमक बनाया, और उसको हमारे देहरादून के टाउन हॉल, जो कि आज नगर निगम का ऑडिटोरियम बोला जाता है, जहां हमारे मेयर साहब बैठते हैं, वहां 2 किलो जो नमक उन्होंने बेचा। तो मैं इस चीज को, मैं उत्तराखंड सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, इस तरह के मोन्यूमेंट जो हैं उनको एक उनकी डेवलपमेंट होना चाहिए, उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए। यहाँ आपने देखा होगा जंगली जानवर या लोकल के जो पशु आके उसको नुकसान कर रहे हैं। मैं तो सरकार अभी सुबोध उनियाल जी का विशेष कर ध्यान दूंगा, और यहाँ के जो विधायक हैं सहदेव पुंडीर जी, उन्होंने पिछली साल भी जब ये कार्यक्रम हुआ था तो हमें आश्वासन दिया था कि इसका जल्दी से जीर्णोद्धार होगा। आज हम बहुत खुश है कि सुबोध उनियाल जी के द्वारा ये यहाँ का मूर्ति का अनावरण हुआ है। हम तहे दिल से, और ये सिर्फ एक गोरखा समाज का ही प्रोग्राम नहीं है, यहाँ लोकल जितने हैं उनको यहाँ आना चाहिए, कि उनको तो ये अनुभूति मिलनी चाहिए कि यहाँ इतने बड़े एक उत्तराखंड के लाल ने अपने को यहाँ रिप्रेजेंट किया और इस तरह से यहाँ नमक आंदोलन बनाया। इसको और हाईलाइट करना चाहिए। पत्रकार बंधुओं से भी मैं चाहूंगा कि इस चीजों को और बढ़ावा दे, क्योंकि देहरादून के जितने भी मीडिया है उसको सोशल मीडिया की तरह आज न्यूज पेपर्स के थ्रू उनका ये प्रचार प्रसार होना चाहिए, ताकि अगले साल जब करें तो यहाँ मुख्यमंत्री जी आए और यहाँ और ये डेवलपमेंट है। मैं तहे दिल से इस संस्था की समिति को और गोरखाली सभा के पूरे 46 शाखा के जो लोग आए हैं यहाँ इस कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद देने में, उनको भी धन्यवाद देना। बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रस्ट की संरक्षक गोदावरी थापली ने कहा कि इस ऐतिहासिक स्थल को संरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में ट्रस्ट की सचिव प्रभा शाह ने खारागेट के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वर्ष 1930 में महात्मा गांधी के आह्वान पर खड़क बहादुर सिंह बिष्ट एवं उनके साथियों ने नून नदी में नमक बनाकर ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी। देखिए, आज हमारा सौभाग्य रहा कि आदरणीय माननीय बहुत ही हमारे लिए, जिन्होंने शहीद के इस स्मारक के लिए इतना बड़ा, स्वतंत्रता सेनानी के लिए इतना बड़ा काम किया है, उन ऐसे हमारे वन मंत्री माननीय सुबोध उनियाल जी हमारे बीच उपस्थित हुए और उन्होंने विधिवत इस मूर्ति, यहाँ प्रतिमा का अनावरण भी किया और इस कार्यक्रम को शोभा भी बढ़ाई। मैं उनका बहुत तहे दिल से समिति की अध्यक्षा कमला थापा जी, गोदावरी थापली जी, मैं सचिव, हम सभी मिलकर के उनका बहुत ही अभिनंदन, आभार प्रकट करना चाहेंगे और निकट भविष्य में भी उनके इसी प्रकार के सहयोग की आशा भी रखते हैं। और हमारे गोरखाली सुधार सभा के जो अध्यक्ष श्री पदम सिंह थापा जी का भी इस कार्य में हमारे साथ बहुत सहयोग रहा है, मैं उनको भी आभार प्रकट करना चाहूंगी। मैं कल्पना छेत्री हूँ और यहाँ पर मतलब ऐसी जगहों में जब हम आते हैं तो सबसे पहले तो होना चाहिए जो गोरखास का जोश है, आयो गोरखाली जय महाकाली, आयो गोरखाली जय महाकाली, आयो गोरखाली जय महाकाली। तो इस जोश से उन्होंने जो यहाँ पर किया होगा उसके लिए हम नमन करते हैं। हमारी आज की जनरेशन, पीछे की जनरेशन, आने वाली जनरेशन भी, कि उन्होंने कितना मतलब कंट्रीब्यूशन उनका रहा होगा आज़ादी के टाइम के लिए, जो अभी सब मैम ने भी बताया था सब कुछ। और मैं इसके लिए एक बहुत सेंटिमेंटल से एक छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ कि जो हमारी जो गोरखा कम्युनिटी है उसके लिए हमेशा ये बोला जाता है कि आप लोग आउटसाइडर्स हो, मतलब आर यू एन इंडियन, मतलब कई बार हमारे बच्चों को पूछा जाता है। तो ये एक सबूत है कि हम इंडियन हैं, थे और हमेशा रहेंगे। हमारे पूर्वजों ने भी बलिदान दिया देश की आजादी के लिए और आज भी फौज में सब लोग बलिदान दे रहे हैं और आने वाली जनरेशन भी देंगे। तो कोई कभी हमें ये ना पूछे कि क्या आप भारतीय हैं या आप नेपाल से, हम हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे। जय महाभारत। तो आप देख सकते हैं पूरा जोश भर दिया, पूरा जो माहौल है वो जोश से भर दिया है मैम ने अभी, आप जोश देख सकते हैं। और वैसा ही क्रांतिकारियों में भी हमारे जो जितने भी गोरखा भाई रहे हैं उनके अंदर भी था, उन्होंने कानून तोड़ा और इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं
नमस्कार, मैं कर्नल राजेंद्र सिंह छेत्री। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कर्नल राजेंद्र सिंह छेत्री जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा गोरखा समुदाय यहाँ क्यों जुड़ा हुआ है। ये है वीर खड़ग बहादुर बिष्ट के कारण। बहादुर बिष्ट जो है वो गोरखा विभूति हैं, जिन्होंने जो है पहले नमक सत्याग्रह जो महात्मा गांधी ने किया था उसमें हिस्सा लिया, और उसके बाद नमक आंदोलन को तोड़ने के लिए उन्होंने जो है 1930 में इस जगह में, ये स्थल हमारे लिए एक कर्म भूमि है, ये कहना चाहिए। इसकी हम पूजा करते हैं क्योंकि ये वही जगह है जो 1930 में खड़ग बहादुर बिष्ट जी के नेतृत्व में कई लोग जो इकट्ठा हुए, उन्होंने नमक कानून को तोड़ा और उस नमक को बना के यहाँ से ले जाके टाउन हॉल में बेचा। तो हम जो है गोरखा, इसीलिए हम गोरखा कम्युनिटी यहाँ पर आ रहे हैं और हम ये दिखाना चाहते हैं, जैसे कि मेरे पहले वाले वक्ता ने बताया कि हमारा जो है हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ केवल रोटी बेटी नहीं, हमारा पूरा साथ साथ हमने ब्लड भी दिया है, खून भी दिया है, सारी चीजें दी हैं, और इसीलिए हम जो है भारत के वासी हैं। थैंक यू सर। क्या संदेश है इस पूरे, आज यहाँ पर जो उनके प्रतिमा का आवरण हो रहा है या जो उनके जो ये स्मृति बनाई गई है, क्या संदेश है हमारे? संदेश ये है कि जैसे हमारे पूर्वजों ने इतना हमारे लिए, मतलब देश के लिए किया है, और हमारी केवल ये नहीं है, बहुत से लोग हैं जिनका कि नाम ही कहीं नहीं है, और आज भी हम लोगों के जो है लोग में, फौज में, कहीं भी देख लीजिए, पूरा जिम्मेवारी से कोई भी चीज, हमारी जो कम्युनिटी है एकदम लॉयल कम्युनिटी है, मतलब वो देश के लिए जान सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। जैसे कि मानिक शाह ने बोला है कि ये वो कम्युनिटी है जो उनको जो है मरने से डर नहीं लगता है, अगर वो नहीं डरता है तो वो गोरखा है। इस टाइप की फीलिंग है हमारी, और हम ये चाहते हैं कि जो वो लोग जो असामाजिक तत्व ही कहूँगा मैं, जो ये कहते हैं कि गोरखा कम्युनिटी बाहर से आई हुई नेपाल से, ये जो है उनके लिए एक शट अप कॉल होना चाहिए कि आगे ऐसी चीज ना बोलें। सर, क्या कुछ आज की प्रासंगिकता है पूरे हमारी जो सोसाइटी है या जो पूरा गोरखा समाज है उसमें वीर जो खड़ग बहादुर सिंह बिष्ट जी हैं, उनको कैसे अभी हमारी जो जनरेशन है वो देख रही है? सबको पता है गोरखा साहस का नाम है, पराक्रम की परिकाष्ठा है। गोरखों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, फौज में उन्होंने बड़े बड़े कारनामे किए। माने सगर ने क्या कहा था वो सबको पता है। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। हिटलर ने एक बार कहा था, यदि मुझे गोरखा फौज मिल जाती तो मैं विश्व का विजेता बनता। तो गोरखाओं के बहादुर के बारे में बहुत ही कारनामे है, लेकिन लोगों को इस बारे में बहुत कम जानकारी है कि गोरखाओं ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। उन्हीं में से एक हमारे शहीद देहरादून के शहीद खड़ग बहादुर सिंह बिष्ट जी भी हैं। वे शुरू से ही जज्बाती थे, देश सेवा में लीन थे, अंग्रेजों से छोटे मोटे मामलों में भिड़ते रहते थे, इसलिए उनको कलकत्ता में लॉ पढ़ने के लिए भेज दिया गया। वहाँ पर भी अपने स्वभाव के अनुकूल वो हमेशा उग्र ही रहते थे। इसी संदर्भ में उन्हें एक बार अपने कॉलेज जाते समय ऊपर के स्टोरी से एक कागज का टुकड़ा मिला। उस कागज के टुकड़े में लिखा हुआ था कि एक महिला को एक सेठ ने बंधक बना के रखा हुआ है और उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। यह सुनकर इन्होंने खड़ग सिंह जी ने अपने साथियों के साथ डिस्कस किया और वे उस सेठ के पास गए और सेठ को धमकी देते हुए कहा कि आप इस महिला को तुरंत रिहा करें, अन्यथा हम आपके अगेंस्ट में कार्य करेंगे। सेठ ने सोचा ये छोटा सा अदना सा लड़का क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, इसलिए उसने कुछ भी नहीं किया और उसकी परवाह नहीं की। उसके बाद वो एक बार फिर गए, लेकिन उसने फिर परवाह नहीं की। तो उसके बाद तीसरी बार जब वो गए तो अपने खुकरी के साथ गए और उन्होंने उस सेठ को अपने खुकरी से वार किया, लेकिन वो खुकरी में उतना धार कम था, इससे उसका सिर तो अलग नहीं हुआ, लेकिन वो घायल हो गया। बाद में वैसे उनकी मृत्यु हो गई थी और इसी संदर्भ में उनको कैद में डाल दिया गया। लेकिन उनके इस कार्य में से, इस नारी रक्षा के कार्य में पूरे समुदाय ने उनका साथ दिया। और जब उनका ट्रायल हो रहा था कोलकाता में, तो वहाँ पर इतनी भीड़ लगती थी कि शायद उस समय उतना भीड़ किसी भी ट्रायल में नहीं लगा होगा। और उनकी चर्चे देश विदेश में होने लगी। और ताज्जुब की बात यह है कि
जो अंग्रेज सरकार उसके अगेंस्ट में कार्य कर रही थी, उन्हीं में से एक वायसराय की पत्नी भी खड़क सिंह के फेवर में थी और पूरा हुजूम उनके साथ था। इसलिए सरकार को झुकना पड़ा, कोर्ट को झुकना पड़ा और उन्हें 2 साल की मामूली सजा देने के बाद उन्हें यहाँ पर भेज दिया गया। इसी संदर्भ में उन्होंने 1930 में महात्मा गांधी के साथ नमक आंदोलन किया, नमक आंदोलन में शामिल हुए और उसके बाद महात्मा गांधी ने उनको कहा कि आप अपने अपनी जगह में जाइए, देहरादून में जाइए और वहां पर भी नमक कानून तोड़कर अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य कीजिए। इसी संदर्भ में उन्होंने यहाँ इसी नून नदी में, इसी पावन क्षेत्र में उन्होंने नमक बनाया और टाउन हॉल में ले जाकर उनकी बिक्री की और इस प्रकार उन्होंने अंग्रेजों के बनाए हुए नमक कानून को तोड़ा और अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य किया। इसी संदर्भ में उन्हें गिरफ्तारी हुई, जेल हुआ। उसके बाद ही वे अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य करते रहते और अंग्रेजों ने उनको इतना परेशान कर दिया कि वे भागकर नेपाल में चले गए और कहते हैं इसी संदर्भ में किसी अंग्रेज भेदिया के गोली के द्वारा उनकी मृत्यु हो गई। धन्यवाद। अब आज का जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये शायद अभी इनकी कड़ी में ये चौथा वाला क्या कहते हैं जो मेला और ये समर्पण समारोह जो कर रहे हैं, उसको मैं इस प्रकार से देखता हूँ कि एक समय था जब ये जो हुआ है, ये जो आंदोलन हुआ है, उसके बारे में ज्यादा लोगों को मालूम नहीं था। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं कोई 50-52 साल पहले इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा था और ये जो इलाका है ये उस समय में हमारा ट्रेनिंग एरिया हुआ करता था। हम बहुत बार इस रास्ते से गुजरे हैं, हमने यहाँ पर ट्रेनिंग भी किया है, लेकिन उस समय तक किसी को मालूम नहीं था कि ये इस प्रकार का एक ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के समय में इस प्रकार की कार्यवाही या समझिए कि गोरखा समुदाय के किसी एक व्यक्ति ने इस प्रकार का यहाँ पर एक बीड़ा उठाया था। अभी जब मैं रिटायर होकर आ गया हूँ तब मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ हलचल हो रहा है, लोगों ने इसके उत्थान के बारे में कुछ सोचा है और कुछ कार्रवाई करने की कोशिश की है। तो अभी पिछले 4 सालों से यहाँ पर इन्होंने बहुत मेहनत करने के बाद में इस स्थल को ऐसा एक रूप दिया है जहाँ पर कि लोग आकर के इसको देख सकते हैं, इसकी ऐतिहासिक जो महत्वता है उसको समझ सकते हैं और चाहे उसको कथा बोलिए या हमारी जो स्वतंत्रता समय में जो चीजें हुई थी उसकी एक ये क्या कहते हैं धरोहर है। तो अब हम इसको देखेंगे तो इसमें से हमारे जितने भी जो गोरखा समुदाय है वो इस स्थल को या उस समय के इस कार्यवाही को एक गौरव की स्थिति से देखता है और उस गौरव को एक साक्ष्य के रूप में रखने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ हमारे गोरखा समुदाय भी सच्चे भारतीय हैं, उन्होंने भी अपनी कुर्बानियां दी हैं, बलिदान दिया है इस देश की स्वतंत्रता के लिए। तो ऐसे समय में जब हम इस चीज को देखते हैं तो ये शायद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जैसे मैं बता रहा था कि हमें ही इस क्षेत्र के बारे में कुछ मालूम नहीं था, अब ये एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल बनेगा जहां पर कि हमारे शायद आने वाली पीढ़ियां हैं वो वर्षों तक उन लोगों को याद रखेंगे जिन्होंने देश के लिए एक महान कुर्बानी दी है, अपना सर्वोच्च बलिदान किया है, उन लोगों की ये भूमि है। तो उसमें मैं बहुत ही गौरवान्वित होकर देखता हूँ कि मेरे समुदाय में ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारी मातृभूमि के लिए इस प्रकार के काम किए हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मुख्य सलाहकार समिति मालिक है दुर्गामर मेमोरियल और इसी कड़ी में हमारे साथ दुर्गामर मेमोरियल ट्रस्ट जो है उसके मुख्य सलाहकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं राजन बसनेत आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इस ऐतिहासिक स्थल पर हमको भूमिका निभाने का मौका मिला। मैं अभिनंदन करना चाहूँगा ब्रिगेडियर CS थापा, CB थापा जी, जो कि पूर्व CDS बिपिन रावत जी के साथ सहयोगी रहे, उन्होंने सेना में उनके साथ कार्य किया। तो इनका यहाँ उपस्थित होना एक बहुत बड़ा महत्व रखता है हमारे लिए। उससे भी बड़ी बात यह है कि जो नमक सत्याग्रह जिस समय हमारा देश बहुत गरीबी में जी रहा था, हमारे पास कोई साधन नहीं थे, तो हमारी जाति से खड़क बहादुर बेस जी जो नेहरू ग्राम रायपुर निवासी थे, उनका यहाँ पे इस कड़ी में जुड़ना, उसके बाद तो सैनिक के रूप में हमारी कौम ने बहुत शहादतें दी, चाहे 62 का युद्ध हो, चाहे 65 का युद्ध हो,
चाहे 71 का युद्ध हो, लेकिन नमक सत्याग्रह के समय अगर गांधी जी के आह्वान पर कोई गोरखा युवक को जुड़ा देहरादून से, तो मैं कहता हूँ खड़ग बहादुर बिष्ट जी थे। और पूर्ववर्ती सरकार ने भी उनके शिलालेख पर उनको जो है नमक सत्याग्रह के नायक के रूप में ऊपर चिन्हित किया हुआ है। शायद 14-15 लोगों का यहाँ पे नाम अंकित है, लेकिन आज खड़ग बहादुर जी बिष्ट जी तो नहीं है। लेकिन हम जितने यूथ हैं, हम भी बचपन में पढ़ते थे, लेकिन हमने कभी किसी चैप्टर में उनका नाम नहीं सुना। चाहेंगे कि इस प्रदेश का अगर कोई युवक इतने बड़े आंदोलन से जुड़ा रहा, तो पाठ्यक्रम में खड़ग बहादुर बिष्ट की जीवनी को जो है दिखाया जाए, ताकि पूरा उत्तराखंड का जो है वीर भूमि जो कहता है, तो वीरों को अगर पृष्ठभूमि में लाएंगे शिक्षा से जुड़े हुए, तो मुझे लगता है कि और भी वीर पैदा होंगे। पूरा शहर, पूरा हिंदुस्तान कॉर्पोरेट हो चुका है, लड़ने को कोई तैयार नहीं है, सेना में जाने को कोई तैयार नहीं है। तो ऐसे को वीरों को नमन करना, उनको याद करना। मैं कहता हूँ कि आज थोड़ा बहुत जो लोग जीवित हैं, कुछ बचे हुए हैं, ब्रिगेडियर साहब हमारे सहानुभूति के लिए खड़े हैं, तो साथ में गोदावरी थापली जी को, कमला थापा जी को, जो दुर्गा माता ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, मैं उससे एक प्रमुख सलाहकार के रूप में मुझे यहाँ रखा हुआ है। मैं बहुत हर्ष फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि एक बहुत ही अच्छे कार्यक्रम को लेकर के हम आज बिल्कुल दुर्गम स्थान पर खड़े हुए हैं, और सरकार जो है आगे इसको जो है राजकीय मेला घोषित करेगी। मैं ऐसे करूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मेरे साथ मेरे मित्र बीर सिंह अधिकारी जी हैं, जिनके पिताजी भी 65 के युद्ध में शहीद हुए थे और अभी पीएनबी से रिटायर्ड हैं। समाज सेवी परवीन जोशी, जो कि कैंट युवा समिति के जनरल सेक्रेटरी हैं। ये हम सब लोग मिलकर के ऐसे कार्यक्रमों में भागीदारी महसूस करते हैं, गौरवान्वित फील करते हैं। थैंक यू।